हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रकाशन के संस्थान और संग्रहालय के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी एफएसओ एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय व प्रकाशन के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाए हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने ये एमसीक्यू क्लास देख ली तो आपको थ्योरी की क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे ही क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे और पेपर में आप भी ईजिली बन भी जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो जिसको भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं मिला है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी ही पीडीएफ मिलती रहे, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन पहला है 1987, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1994 एंड लास्ट ऑप्शन है 1992। तो जो लोक कला परिषद है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1980। कब की गई थी? 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा निम्न में से कौन सा प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन पहला है मेकल मीमांसा, दूसरा ऑप्शन है मेकल इंसाइट, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अमरकंटक द्वारा प्रकाशन हुआ वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो देखो इसमें कौन कौन से, मेकल मीमांसा भी आ जाएगा और मेकल इनसाइड भी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन पहला है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1984 एंड लास्ट ऑप्शन है 1988। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत भवन की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर होगा 1982। भारत भवन की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। तो अपन ने ये तो देख लिया कि भारत भवन की स्थापना कब की गई थी, 1982। अब अपन इसके भाग देख लेते हैं। तो जो भारत भवन है ना, तो इसके भाग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। अब अपन इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहले कौन सा है? संकल्प। दूसरा भाग कौन सा है? वागर्थ। तीसरा भाग कौन सा है? अनहद। चौथा भाग कौन सा है? अंतरंग और बहिरंग। पांचवा भाग कौन सा है? ललित। और छठा भाग कौन सा है? आकार। तो पहले तो अपन को इनके नाम ही याद रखने हैं। जिसको भी नाम याद हो जाए तो उसके फिर अपन बाद में उसके आगे का याद करेंगे। तो अब अपन इसका विवरण भी देख लेते हैं। तो जैसे संकल्प है, तो संकल्प में क्या है? यह ललित कलाओं का संग्रहालय है। अपन को सिर्फ इसका कीवर्ड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कीवर्ड। तो जैसे जहाँ भी दिख जाए कि ललित कलाओं का संग्रहालय, तो क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं कि यह 14 भारतीय भाषाओं की कविताओं का पुस्तकालय है। तो जहाँ 14 भारतीय भाषा दिख जाए ना, वहाँ क्या हो जाएगा? वागर्थ हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें शास्त्रीय एवं लोक संगीत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो देखो जहाँ भी शास्त्रीय एवं लोक संगीत आ जाए वहाँ क्या होगा? अनहद होगा। क्या क्या आ जाए? क्या कीवर्ड है इसमें? शास्त्रीय एवं लोक संगीत। क्या है? शास्त्रीय एवं लोक संगीत जहाँ भी दिख जाए वहाँ अनहद हो जाएगा। अगला देखते हैं,
इसमें आंतरिक एवं बाह्य रंगमंच है। तो देखो अंतरंग और बहिरंग, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ भी आंतरिक और बाह्य रंगमंच दिख जाए वो कौन सा होगा, अंतरंग और बहिरंग हो जाएगा। अगला है ललित। तो देखो ललित में अपन को क्या कीवर्ड पकड़ना है, ललित कलाओं की पुस्तकालय एवं अभिलेखागार। तो पुस्तकालय एवं अभिलेखागार जहाँ भी हो जाए वहाँ हो जाएगा ललित, है ना। अब अगला है, इसमें ग्राफिक्स, मूर्ति शिल्प एवं चित्रकला से संबंधित कार्यशाला है। तो जो आकार है, तो आकार में क्या कीवर्ड्स हैं, ग्राफिक्स, मूर्ति शिल्प एवं चित्रकला। तो अपन को कीवर्ड से याद रखेंगे ना तो अपन को जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो अपन के लिए नाम ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिसको नाम हो जाए तो फिर आप उसका विवरण भी याद कर लेना। जिसको नाम ही याद नहीं हो रहे तो वो विवरण तो क्या ही करेगा। तो जिसको पहले तो अपन को नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि पेपर में जैसे क्वेश्चन दे देंगे कि कौन सा भाग नहीं है या कौन सा भाग है, तो वो 3 ऑप्शन वो दे देंगे और एक ऑप्शन कुछ भी दे देंगे, है ना। तो अपन को पहले तो इसके नाम याद कर लेने हैं, बाद में ही इसके विवरण देख लेंगे। कीवर्ड्स याद करते चलना, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा निम्न में से कौन सा प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन पहला है अगरिया, दूसरा ऑप्शन है इंदल, तीसरा ऑप्शन है बैगानी शब्दकोश एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जो मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था है ना, तो उनके द्वारा कौन कौन सा प्रकाशन किया जाता है, तो अगारिया भी किया जाता है, इंदल भी किया जाता है, बैगानी भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन स्थित है। ऑप्शन पहला है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर एंड लास्ट ऑप्शन है इंदौर। तो भारत भवन कहाँ पे स्थित है, बताइए। तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भारत भवन, भोपाल में। तो मुझे इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट बताना था कि जो भारत भवन है ना, तो इसका जो भारत भवन है, तो भारत भवन का डिज़ाइन किसने किया था, तो भारत भवन का डिज़ाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा किया गया था। तो भारत भवन का डिज़ाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा किया गया था, और भारत भवन का गठन भारत भवन अधिनियम 1982 के अंतर्गत किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था, तो ये छूट गया था, तो मैंने इसको भी बता दिया है। तो आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर PDF में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर्थी भाई का स्मारक निर्मित किया गया है। ऑप्शन पहला है अलीराजपुर, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है खरगोन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है श्योपुर, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो एंड लास्ट ऑप्शन है खंडवा। तो आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो। आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, खजुराहो में स्थित है ना। तो इसका अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और लोकार्पण 22 फरवरी 2023 को हुआ था। तो स्थापना हुई थी 2001 में, कब हुई थी, 2001 में, और लोकार्पण कब हुआ था,
22 फरवरी 2023 में। कब हुई थी? 22 फरवरी 2023 में लोकार्पण हुआ था और स्थापना हुई थी 2001 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो अपन को इसमें कौन सा सही है ये देखना है ना। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन है राजा शंकर शाह संग्रहालय कहाँ है? जबलपुर। दूसरा ऑप्शन है रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर। तीसरा ऑप्शन है रानी कमलापति महल, भोपाल में। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें से कौन सा सही है बताइए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। तो देखो अपन को एक ही क्वेश्चन से कितने तीन सीधे सीधे तीन कवर हो गए है ना। तो अब पेपर में पूछेगा राजा शंकर शाह संग्रहालय कहाँ है? तो इसका जबलपुर हो जाएगा। रानी दुर्गावती संग्रहालय पूछा जाएगा तो इसका जबलपुर हो जाएगा। और रानी कमलापति महल पूछेगा तो इसका भोपाल। तो एक ही क्वेश्चन से अपने तीन तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो मैं आपको एक और इसमें फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जो तांत्या भील संग्रहालय है ना, तो तांत्या भील संग्रहालय अगर पूछे तो ये कहाँ पे है? अगर ग्राम पूछे तो बड़ौदा अहीर में है और जिला पूछे तो खंडवा में है। तो तांत्या भील संग्रहालय मतलब जिला पूछे तो खंडवा और ग्राम पूछे तो बड़ौदा आ जाएगा। और जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है ना, ये जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। क्योंकि ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसका अपन को ये भी देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन पहला है 1964, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1977 एंड लास्ट ऑप्शन है 1988। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। और जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। कहाँ पे है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय? भोपाल में है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला है बढ़ते कदम एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है नए द्वार साप्ताहिक टेलीविज़न कार्यक्रम है। तीसरा ऑप्शन है आदिवासी स्वर व्रत चित्र फिल्मों की एक श्रृंखला है। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें से कौन सा सही है बताइए। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। तो देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अपने एक क्वेश्चन से एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन से अपने तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि डायरेक्ट आंसर बताइए, तो देखो अगर डायरेक्ट आंसर बता देंगे तो आपके ये तीन छूट जाएंगे ना, तो आपको ही लॉस होने वाला है। हमें तो कुछ नहीं है, हम तो सीधा के सीधा रख के सीधा आंसर बता देंगे, हमें तो और सही रहेगा। पर जो हमारा है कि मतलब एक क्वेश्चन में ही तीन तीन क्वेश्चन कवर हो जाएं तो वो नहीं हो पाएगा फिर, इसीलिए हम चार ऑप्शन लाते हैं फिर उसको ही समझाते हैं। तो ऐसे अपने चार क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो देखो बढ़ते कदम एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम में, क्योंकि ऐसे ना देकर वो अलग भी दे सकता है ना कि निम्न में से कौन सा सही है, बढ़ते कदम दे देगा और तीन कुछ अलग ऑप्शन दे देंगे। तो अपन को तो सब याद होना चाहिए ना, तभी तो बन पाएगा अपन से। तो बढ़ते कदम का हो गया एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम, नए द्वार का हो गया साप्ताहिक टेलीविज़न कार्यक्रम, आदिवासी स्वर का हो गया प्रचित फिल्मों की एक श्रृंखला। तो अपने तीन तीन कवर हो रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश
राज्य जनजातीय संग्रहालय की रूपरेखा किसने तैयार की? ऑप्शन पहला है दुर्गावास व्यास, दूसरा ऑप्शन है रेवाची कामत, तीसरा ऑप्शन है बादल भोई एंड लास्ट ऑप्शन है शंकर शाह। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवाची कामत। क्या होगा? रेवाची कामत। अब देखो अपन यहाँ पे दीर्घाएं डिस्कस करेंगे, है ना। तो दीर्घाएं कितनी थी टोटल? देखो दीर्घाओं के पहले तो अपन को नाम याद करने हैं। तो कौन कौन सी थी? जीवन शैली दीर्घा, दूसरी है प्राकृतिक वातावरण दीर्घा, तीसरी है आध्यात्मिक जीवन दीर्घा, चौथी है नाट्य दीर्घा, पांचवी है शिल्प दीर्घा एंड छठी है कला दीर्घा। तो टोटल कितनी दीर्घाएं हैं? तो टोटल अपनी 6 दीर्घाएं हैं। तो दीर्घाओं के अपने नाम तो हो गए। तो अब देखो अपन को इसका विवरण भी याद करना है, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी पूछते रहते हैं, तो अपन को सब याद होना चाहिए। तो देखो जीवन शैली दीर्घा में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली और घरों की झलक है। तो देखो अपन को इसमें से कीवर्ड क्या दिख रहा है? पारंपरिक जीवन और घरों की झलक। तो जहाँ भी पारंपरिक जीवन शैली और घरों की झलक देखे वो क्या हो जाएगा? जीवन शैली दीर्घा हो जाएगा। ऐसे ही अपन को इसमें भी देखना है कि प्राकृतिक वातावरण दीर्घा। तो देखो प्राकृतिक मतलब देखो जीवन में प्रकृति और पर्यावरण को महत्व दर्शाती है। तो अपन का कीवर्ड क्या होगा? प्रकृति और पर्यावरण। क्या हो गया? प्रकृति और पर्यावरण। तो ऐसे अपन इसको भी कर लेंगे। अब देखते हैं आध्यात्मिक जीवन दीर्घा। तो अपन को इसमें से पहले तो कीवर्ड देखना है। इसमें से कीवर्ड क्या दिख रहा है? आध्यात्मिक जीवन दीर्घा में कीवर्ड क्या है? धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और अनुष्ठान। क्या दिख रहा है? धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और अनुष्ठान। तो अपना ये कीवर्ड हो गया, तो ये भी हो जाएगा। अब है नाट्य दीर्घा। तो देखो नाट्य दीर्घा में अपन को क्या क्या मिल गया? नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा। कीवर्ड क्या है? लोकनाट्य नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा। तो अपन नाट्य दीर्घा वाला भी बन गया अपन पे। अब है शिल्प दीर्घा। तो शिल्प दीर्घा में अपन को कौन सा कीवर्ड दिख रहा है? हस्तशिल्प, कलाकृतियाँ और उपयोगी वस्तुओं। देखो दिख गया ना, हस्तशिल्प, कलाकृतियाँ और उपयोगी वस्तुएं, है ना। तो शिल्प दीर्घा भी अपना ऐसे हो जाएगा। अब रह गया है कला दीर्घा। तो जैसा कि कला अपन को तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कि जैसे चित्रकला कीवर्ड पकड़ लिया अपन ने, दीवार चित्र हो गया और जनजातीय कलाकार। तो क्या हो गया? चित्रकला मेन तो अपना चित्रकला और दीवार चित्र ही हो गया। ये 2 कीवर्ड से ही अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन को ये दीर्घाएं भी याद हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, जैसे कि मुझे थोड़ा सा कुछ और बताना है इसमें। तो जैसा कि इसमें पूछा है मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय की रूपरेखा, है ना। तो जो मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय है, तो जो हाँ नहीं इसी में अपन ने कर लिया है ना। तो हो गया अपना कंप्लीट, इसी में हो गया। अपन ने ये टेबल पढ़ ली ना, ये टेबल सबको नोट डाउन करनी है ना, क्योंकि अपने तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कीवर्ड से, तो अपन उसको इतना नहीं लिखेंगे, इतना नहीं लिखना है। अपन को सिर्फ इसके कीवर्ड्स ही लिखने हैं। तो कीवर्ड से अपना का जल्दी रिवीजन भी हो जाता है और अपन को याद भी रहता है। और अपन अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हैं ना, तो एक अपन को ही फ़ायदा होता है कि हमने यहाँ ऐसा लिखा था, हमने यहाँ ऐसे लिखा था। जब एग्ज़ाम देने बैठो ना, तो उसमें फिर अपन जब सोचते हैं ना कि इसका आंसर क्या था तो अपन को वही ध्यान आता है कि हाँ यार मैंने नोट्स में ऐसे लिखा था। तो अपन को इसके नोट्स बनाते चलना है। जितने भी टेबल है ना, अलग से इसके नोट्स बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन पहला है सितंबर 2014, दूसरा ऑप्शन है सितंबर 2015, तीसरा ऑप्शन है सितंबर 2016 एंड लास्ट ऑप्शन है सितंबर 2017। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर होगा सितंबर 2014। क्या होगा? सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोक कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा कौन सा प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन पहला है भीली कथाएं, दूसरा ऑप्शन है सहरिया कथाएं, तीसरा ऑप्शन है गोंड देवलोक एंड चौथा ऑप्शन है गोंड जनजातीय गीत। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा भीली कथाएं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भीली कथाएं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? ऑप्शन पहला है 1996, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 1998 एंड लास्ट ऑप्शन है 1999। तो जो विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति हैं, तो इनके अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1996। कब किया गया था? 1996 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला भीली, सॉरी यहाँ पे सामुदायिक है तो आप इसको ठीक कर लेना। तो क्वेश्चन है, विश्व का पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन पहला है डिंडोरी, दूसरा ऑप्शन है बालाघाट, तीसरा ऑप्शन है खंडवा एंड चौथा ऑप्शन है अलीराजपुर। तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए, तब तक मैं इसको ठीक कर दूं। आप इसको ठीक कर लेना है ना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। क्या होगा? अलीराजपुर। तो जो विश्व का पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो कहाँ था? अलीराजपुर में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन पहला है 1993, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन है 1995 एंड लास्ट ऑप्शन है 1996। तो इसका आंसर बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो, अब अगर पेपर में आ जाए कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कहाँ है, तो अपन को इसी क्वेश्चन से पता लग गया ना कहाँ है, भोपाल में है ना। तो अपन को ऐसे भी कुछ क्वेश्चन फिर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है जबलपुर में, दूसरा ऑप्शन है खजुराहो, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर एंड लास्ट ऑप्शन है भोपाल। तो जो मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, अब ये मत नोट करना है ना, यहाँ तक ये गलत है ना। तो क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से कौन सी पुस्तक वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन पहला है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, यहाँ पे दा है ना, एक सेकंड में ठीक कर देती हूँ। हाँ, तो पहला ऑप्शन है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, दूसरा ऑप्शन है द गौर, तीसरा ऑप्शन है द बैगा एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी पुस्तक वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो देखो, वेरियर एल्विन द्वारा द मुड़िया एंड देयर घोटुल भी लिखी गई है, द गौर भी इनके ही द्वारा लिखी है और द बैगा भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो मैं एक और पुस्तक का नाम बता दूं जो इनके द्वारा लिखी गई है, तो आप नोट करके लिख लीजिए। द अगरिया। क्या है? द अगरिया, है ना। तो इनके द्वारा ये पुस्तक भी लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति संबंधी राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत, एक सेकंड, हाँ, निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन पहला है द कमार श्यामचरण दुबे, दूसरा ऑप्शन है द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा ऑप्शन है ट्राइबल इकोनॉमी बैगा तो दयाशंकर नांग, या लास्ट ऑप्शन है द भील, तो इसके हैं A.L. क्रोबर। तो यहाँ पूछना चाहता है कि मतलब कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो कौन सा आंसर इसमें से गलत है? अपन को गलत चेक करना है इसमें से। तो इसका आंसर होगा द भील A.L. क्रोबर। तो भाई अब एक क्यों गलत है? तो देखो, द कमार बुक किसने लिखी है? श्यामचरण दुबे, ये सही हो गया। द मुड़िया गॉन्ड्स ऑफ बस्तर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। ट्राइबल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई है? दयाशंकर नांग। तो जो द भील है, तो ये अब क्वेश्चन होता है कि द भील अब A.L. क्रोबर ने नहीं लिखी है तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो द भील नामक पुस्तक T.V. नायक द्वारा लिखी है। किसके द्वारा? T.V. नायक द्वारा लिखी गई है ना। तो द भील पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? T.V. नायक द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति जिलों में कितने विशेष समूह बाहुल्य 15 अभिकरण गठित हैं? ऑप्शन पहला है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 14 एंड लास्ट ऑप्शन है 15। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11। अब देखो, जो ये अभिकरण है ना, तो इन अभिकरणों में एक अध्यक्ष होता है और 3 अशासकीय सदस्य। देखो, एक होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कितने होते हैं? एक होता है। और अशासकीय सदस्य कितने होते हैं? 3। तो अपन को ये भी याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय किन किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन पहला है जबलपुर, दूसरा है गुना, तीसरा है इंदौर एंड चौथा है ग्वालियर। तो अपन को इनमें मतलब सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से ज़िले में है। तो अपन इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 3 और 4। तो बताइए, जो पिछड़ी जनजाति के आवासीय विद्यालय हैं वो कौन कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखो, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 और 3। मतलब जबलपुर में भी है और गुना में भी है और
इंदौर में भी है। तो ये तीनों ही हो गए। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा ना दे के जैसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय है, तीन कुछ भी ऑप्शन दे देगा और एक में या तो जबलपुर आ जाएगा, या गुना आ जाएगा, या फिर इंदौर आ जाएगा। तो अपन को इसमें से भी देखना पड़ेगा कि कौन सा है ना। तो अपन का इससे भी मतलब ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट ऐसा ही। तो अपन को ये सब कुछ याद रखना है ना, कि कहाँ कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन पहला है धारा 20, दूसरा ऑप्शन है धारा 30, तीसरा ऑप्शन है धारा 25 एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 35। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा धारा 25। क्या हो जाएगा? धारा 25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 1988 को स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक चिंतन विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है महू, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल एंड चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान है, कहाँ पे स्थित है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा महू। क्या हो जाएगा? महू। तो जो मतलब महू का नया नाम है तो अम्बेडकर नगर हो गया। तो महू का नया नाम क्या हो गया? अम्बेडकर नगर। एक सेकंड। तो महू का नया नाम क्या हो गया? अम्बेडकर नगर, है ना। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? ऑप्शन पहला है 9 जनवरी 1984, दूसरा ऑप्शन है 9 जनवरी 1983, तीसरा ऑप्शन है 9 जनवरी 1982 एंड लास्ट ऑप्शन है 9 जनवरी 1980। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 9 जनवरी 1984। क्या होगा इसका आंसर? 9 जनवरी 1984 इसका आंसर हो जाएगा। आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? ऑप्शन पहला है अर्जुन सिंह, दूसरा ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, तीसरा ऑप्शन है श्यामाचरण शुक्ल एंड चौथा ऑप्शन है कैलाश चंद्र जोशी। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अर्जुन सिंह। क्या हो जाएगा? अर्जुन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPTAASC क्या है? ऑप्शन पहला है जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं एवं प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण परियोजना, दूसरा ऑप्शन है इसे मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है MPTAAS के जरिए मध्य प्रदेश सरकार SC ST या OBC समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी सलाहकार परिषद वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में स्थापित है? क्या पूछा है? आदिवासी सलाहकार परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में स्थापित है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 12 एंड लास्ट ऑप्शन है 8। तो इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा 10। कितने राज्यों में स्थापित है? 10 राज्यों में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य विभाग का नाम किस वर्ष बदल दिया गया? ऑप्शन पहला है 15 नवंबर 2020, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 2020, तीसरा ऑप्शन है 17 नवंबर 2020 एंड लास्ट ऑप्शन है 18 नवंबर 2020। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो जनजाति कार्य विभाग है उसका किस वर्ष नाम बदल दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2020। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2020। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने ये क्वेश्चन करवा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो हम पार्ट 2 में करवा देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।